तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। मैं जानता हूँ श्री राम कि आपके पास शस्त्रों की कोई कमी नहीं है, कृपया आप इसे स्वीकार करें। हनुमान की यह अधीरता श्री राम के दर्शन के लिए है। उनकी यह अधीरता श्री राम की सेवा की अधीरता है। आप पंचवटी में गोदावरी तट पर निवास करें, किंतु आपको दुष्ट राक्षसों से सावधान रहना पड़ेगा। हमें राक्षसों से कोई भय नहीं है तात। हम भी यही चाहते हैं कि संपूर्ण आर्यव्रत राक्षसों के भय से मुक्त हो जाए। यह राक्षेंद्र रावण संबंधों का महत्व जानता है। और विद्यु जी, तुम जैसे कायरों पर यह लंकेश रावण प्रहार भी नहीं करता। उसने बताया था कि तुम हमारी भागिनी से मिलने लंका में छुप छुप कर आया करते थे। तब मैं इतना साहस नहीं था कि तुम लंकेश रावण का सामना कर सको। तुम्हें यह बता देना चाहते हैं कि भूलकर भी हमें ना में उत्तर नहीं देना, क्योंकि यह लंकेश रावण ना सुनने का अभ्यस्त नहीं है। तुम हमारे भगिनी के पति हो, इसीलिए तुम्हें एक अवसर और प्रदान करते हैं। रक्ष संस्कृति स्वीकार कर लो। मैं तुझे दंडकारण्य इसीलिए सौंप रहा हूं क्योंकि वो तुझे सबसे प्रिय था। यह समझ कि तेरा भ्राता अग्रज रावण तुझे यह प्रस्ताव दे रहा है, या यह समझ कि विश्व विजेता लंकेश रावण तुझे यह आदेश दे रहा है। किसी भी मूल्य पर तुझे मेरा यह प्रस्ताव स्वीकार करना है। नहीं स्वामी, तुम नहीं मर सकते, कदापि नहीं मर सकते तुम। कोई नहीं मार सकता तुम्हें। तुम मेरे सीने में अब भी जीवित हो, अब भी जीवित हो तुम मेरे सीने में
मेरे प्रतिशोध के रूप में। मैं जब तक अपने भ्राता दशानन से प्रतिशोध नहीं ले लेती, तुम्हें जीवित रहना होगा। मेरे हृदय में जीवित रहना होगा तुम्हें। चंद्रनखा, देख, इस प्रकार रोने, विलाप करने और शोक मनाने से क्या होगा? हाँ, तेरा पति लौट आएगा। मैं तब तक अपने आप को विधवा नहीं मानूंगी जब तक कि मैं प्रतिशोध नहीं ले लेती। सुहागन रहूंगी मैं। मनुष्यों के रक्त से श्रृंगार करूंगी अपने। किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। संकट मोचन जय हनुमान। मैं लंकेश रावण का भ्राता खर, आर्यों का साक्षात काल हूँ। संकट मोचन जय हनुमान। मैं रघुकुल नंदन राम राक्षसों और अधर्मियों से आप सभी की रक्षा का वचन देता हूं। सीते, क्या सोच रही हो? कोई विशेष बात? क्या यह स्थान उचित नहीं लग रहा है? आप जहाँ हैं वो मेरे लिए संसार का श्रेष्ठ स्थान है स्वामी। पुनः तुम्हारे मुख पर यह चिंता कैसी? सोच रही हूँ कि आप अपना प्रण कैसे पूरा करेंगे। आप इतने राक्षसों का संहार कैसे करेंगे? यदि मन में विश्वास हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है सीते। किंतु आपकी प्रकृति ऐसी नहीं है। आप शास्त्रों के ज्ञाता और धर्म के रक्षक हैं, किंतु जो दायित्व आपने लिया है वो कदाचित उचित नहीं है। ये तुम कैसे कह सकती हो सीते? क्या राक्षसों का उत्पात सहन करना उचित है? भोले भाले प्राणियों को राक्षसों का ग्रास बनते देखना क्या ये उचित है? किंतु रक्तपात और हिंसा ये आपका स्वभाव नहीं है स्वामी। ये मेरे स्वभाव में है भाभी, ये मेरे स्वभाव में है भाभी। मेरा धनुष इसका साक्षी है।
भैया को तो केवल आदेश देना है। क्या वनवास का अर्थ हिंसा होता है लक्ष्मण? आप ये क्यों भूल जाते हो कि ये तपोभूमि है? भाभी, राक्षस तप नहीं करने देते हैं। वो अग्नि में ऋषियों की आहुति दे देते हैं। हम यही चाहते हैं कि तपोवन का अस्तित्व बचा रहे, धर्म के कार्य होते रहे। हमने परमार्थ के लिए ही ऋषियों को रक्षा का वचन दिया है। आप चाहे जो भी तर्क दें, किंतु अंतिम सत्य यही है कि अस्त्र शस्त्र धारण करने से हमारी प्रवृत्ति हिंसक हो जाती है। मैं लंकेश रावण का भ्राता खर, आर्यों का साक्षात काल हूं। और मैं इन मानव वंशों का रक्त पिपासु दूषण, दशानंद रावण का भ्राता दूषण। यह प्रदेश हमारा है और यहाँ कोई कुमार नहीं रह सकता। वो अपनी बलि देने आए हैं, बलि। आओ सैनिकों, आज हम नाचेंगे, गाएंगे, उत्सव मनाएंगे। आज हम उन कुमारों का वध करेंगे, वध करेंगे हम।
शत्रु वो है जो हमारा अंत करना चाहता है। संकट मोचन जय हनुमान। क्षमा करना बहन, हमें सूचना मिली है कि हमारे दंडक वन में 2 कुमार आए हैं। बहुत दिनों के बाद हमारे प्रदेश की मिट्टी 2 राजकुमारों के रक्त से तृप्त होगी। ये उत्सव उसी प्रसन्नता में है। और हमें यह भी सूचना मिली है कि वो हम राक्षसों का अंत करना चाहते हैं और हम उनका वध करके पूरे प्रदेश को यह बता देना चाहते हैं कि इस संसार में कोई ऐसी शक्ति ही नहीं जो हम राक्षसों का अंत कर सके। और हम हमारे यहाँ के ऋषि मुनियों के सामने उन कुमारों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अपनी शक्ति और अपना प्रभाव दिखाने का इससे अच्छा अवसर और कोई हो ही नहीं सकता। और हम उन्हें बंद करो ये प्रेला, 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 बंद करो। ऐसी व्यर्थ की बातें सोचकर स्वयं को भ्रमित कर रहे हो। कोई राजकुमार हमारा शत्रु नहीं है। हमारा शत्रु वो है जो हमारा विरोध करता है। हमारा शत्रु वो है जो हमारी संस्कृति स्वीकार नहीं करता। शत्रु वो है जो भ्राता लंकेश की वैदिक रीति से यज्ञ नहीं करते। वे हमारे शत्रु हैं। नहीं बहन, नहीं। शत्रु वो है जो हमारा अंत करना चाहता है। और शत्रु वो है जो हमसे बिना पूछे ही इस प्रदेश में निवास कर रहे हैं। पुनः पहले हमें यहाँ उनके आने का कारण ज्ञात करना होगा। हो सकता है वो हमारे सहायक हो, और यदि सचमुच वो हम राक्षसों का विनाश करने आया है तो मैं विश्वापुत्री, लंकेश की भगिनी, इस विशाल वन प्रदेश को साक्षी मानकर प्रण लेती हूं कि मैं उन कुमारों को अपने इन हाथों से तड़पा तड़पा कर मारूंगी। तड़पा तड़पा कर। संकट मोचन जय हनुमान। इस प्रकार उन्हें भ्रमित क्यों कर रहे हैं स्वामी? हम तो हनुमान का भ्रम दूर करना चाहते हैं। संकट मोचन जय हनुमान। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हनुमान, ओम नमः शिवाय। हनुमान, किसे ढूंढ रहे हो हनुमान? प्रभु, मैं आप ही को ही ढूंढ रहा हूं। आप मुझे अपने दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? आपके आशीर्वाद के बिना मेरे जीवन का उद्देश्य कैसे पूर्ण होगा प्रभु? कृपा करें प्रभु, कृपा करें। तुम अपनी शक्तियों को पहचानो हनुमान। तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। किंतु कब तक प्रभु? कब तक? कब तक मैं अपने आराध्य श्री राम की प्रतीक्षा करता रहूंगा?
कब तक ऋषिमुख पर्वत पर महाराज सुग्रीव को श्री राम के दर्शन का विश्वास दिलाता रहूंगा? बोलिए प्रभु, बोलिए। आप उत्तर क्यों नहीं देते प्रभु? आप शांत क्यों हैं? बोलिए प्रभु, बोलिए। उत्तर तो तुम्हें स्वयं ढूंढना होगा हनुमान। मैं कैसे ढूंढ सकता हूं? कैसे ढूंढ सकता हूं? आप हनुमान को स्पष्ट बता क्यों नहीं देते? क्या आप उनकी सहायता नहीं कर सकते हैं? आप उन्हें स्पष्ट क्यों नहीं बता देते कि आप उन्हें श्री राम के दर्शन नहीं करा सकते हैं? इस प्रकार उन्हें भ्रमित क्यों कर रहे हैं स्वामी? देवी, हम तो हनुमान का भ्रम दूर करना चाहते हैं, उन्हें सत्य से अवगत कराना चाहते हैं। कौन सा सत्य स्वामी? वही कि श्री राम हनुमान से पृथक नहीं है और हनुमान श्री राम से दूर नहीं है। स्वामी, हनुमान आपके समान योगी नहीं है कि स्वयं अपने योग बल से अपने आराध्य श्री राम के दर्शन कर सके। क्या आप भूल रही हैं देवी कि हनुमान हमारे ही एक रूप हैं? यदि ये सत्य है तो वो अपने आराध्य के दर्शन क्यों नहीं कर पा रहे हैं स्वामी? सावधान श्री राम, सावधान लक्ष्मण, सावधान। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।